गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करें जोटा कि मेंस पाई काफी इम्पोर्टेंस रही। तो आगु को जो ओपीएससी मेंस रही तो सही दृष्टि जदि आम आमर जो परिपूर्ण सीरीज रही जोटा कि मेंस बूस्ट सीरीज रही आपंकर तो सही बूस्ट सीरीज रे आज आ गोटे नुआ टॉपिक नहीं आसी जोटा कि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक रही आगु को जो आपंकर मेंस एग्जाम रही तो से आज नहीं आसी गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया रे जदि आम कहवा तो जदि यूपीएससी क्वेश्चंस को आम देखा यूपीएससी रो जो रही पास्ट ईयर पीवाईक्यूज को देखिले गोटे आमको टेंडेंसी जना पड़े बा गोटे आमको पैटर्न जना पड़े कि यूपीएससी एनर्जी सेक्टर गोटे क्वेश्चंस पचारुंट सब यूपीएससी ऑलवेज आस्किंग ए क्वेश्चंस फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर आम कहीपर तेणुक मुझे गुड इवनिंग सन प्रसाद। तो ओपीएससी मेंस पई जदि मु कहबी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स रही एनर्जी सेक्टर्स कारण केतेटा जिनस जोटा कि तुम को जानियार अच्छे आगु को तुमने जानिबो एनर्जी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर ये जो टैक्स हेगला दीज आर लार्ज सेक्टर्स हमें कहबा माइनिंग सेक्टर्स हेगला ये सब काफी इंपोर्टेंट सेक्टर हेगला ट्रांसपोर्टेशन गोटे सेक्टर्स हेगला एग्रीकल्चर गोटे सेक्टर्स हेगला सब सेक्टर गोटे गोटे क्वेश्चन पचार जाउछि एग्रीकल्चर गोटे सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन गोटे सेक्टर दैट मीन्स आम कह दैट एनर्जी गोटे सेक्टर्स होची। तो एमती जो सेक्टर सब रही जदि आप देखिए तो से सेक्टर गोटे क्वेश्चन से पचारुंट यूपीएससी प्रत्येक वर्ष से पचार चाहे से टेक्नोलोजी से सेक्टर रे जदि किसी इनोवेशन हेगला देखो एनर्जी सेक्टर दी भाया क्वेश्चन आसो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गोटे इधर एनर्जी ट्रांजिशन ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पचारि पारे बा ओपीएससी क्वेश्चन पचारि पारे सेटा गोटे बिकॉज वी आर ट्रांजिटिंग इन द एनर्जी सेक्टर सेटा गोटे हो पारे बा रिन्यूएबल्स एनर्जी ऊपर फोकस करि पारंती किंबा ग्रीन हाइड्रोजन जोटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करछे ग्रीन हाइड्रोजन मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि एई सेशन रे जो परिपूर्ण बूस्ट सेशन रे ऑलरेडी डिस्कस होइछि ग्रीन हाइड्रोजन तेणु करिकि मु कहिबी कि ये जो एनर्जी सेक्टर्स गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेक्टर्स रही देन डिकार्बनाइजेशन जिते आसूँ पुणी आमको लिखा पड़ो आ किसी स्कीम जदि आसूची ताकू पुणी लिखिए तो एनर्जी सेक्टर रे को भाया क्वेश्चन आसूची तो हाउ दे विल आस्क द क्वेश्चंस। तो जदि मु एनर्जी सेक्टर रे मु डायमेंशन बाहर करी ना तो इधर से तुम नुआ इनोवेशन को लेकिन क्वेश्चन पचार आ यूपीएससी रे फेवरेट क्वेश्चंस कहले साइंस टेक को एनर्जी रे कनेक्ट करबा सेमिति और टारगेट ऊपर क्वेश्चंस पचारि पारे कि एनर्जी टारगेट ऊपर और आई विल से ट्रांजिशन ऊपर पचारि पारे एनर्जी ट्रांजिशन को लेकिन क्वेश्चंस पचारि पारंती और एनर्जी दैट मीन्स हमें इंडिपेंडेंस जहाँ को हमें कहे दैट मीन्स सेल्फ रिलायंट कथा मु कहबी तापर क्वेश्चंस पर और किछि नुआ स्कीम जदि भी आसी लेट्स से मु कहबी किछि स्कीम्स जदि भी आसी तापर क्वेश्चंस पचारि पारे किछि टेक्नोलॉजी जदि आसी दैट मीन्स हमें कहबा टेक्नोलॉजी तापर मध्ये क्वेश्चन पचारि पारंती तेणुक दीज आर द टार्गेट्स एथरे पुणी ओडिशा एंगल को से माने ऑब्वियसली ध्यान देबे ओडिशा एंगल को जदि हम देखिबा दे विल ऑलवेज गिव व्हाट ए एंगल को मध्ये से माने ध्यान देबे। चलंतु पर डिस्कस करबा आज हमें एनर्जी सेक्टर को डिस्कस करबा। प्रथम हमें एनर्जी सेक्टर डिस्कस करिया पूर्वरु मु तो ये बुझेई देली कि को एरिया रे फोकस करूछंती एंड एनर्जी पूरा एनर्जी नहले इंडस्ट्री ही चलीबनी इकोनॉमी ही ठप हो जिवो तो एनर्जी सेक्टर को तो ध्यान देवा काफी बनता है जाको कहते। तो फास्ट मु देखबी टारगेट कारण ये जदि टारगेट गुडा मन रखली ये प्रीलिम्स मेंस बोथ रे हेल्प करिवो। टारगेट को जदि मु जीबी फास्ट रिन्यूएबल एनर्जी जो हमर टारगेट्स रही जेमती 2030 रे कोन टारगेट रही तो 2030 जदि मु कहबी हाँ बिफोर दैट मीन्स जोटा सोनू प्रसाद कहूँ दिस ईयर 2025 वी अचीव 50% 51% ऑफ जोटा एनर्जी जनरेट फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स सोलार विंड हाइड्रो। तो ये सब काफी जोटा हाँ तुम जोटा कमेंट करूछ तो एथरे आमे जदि देखिबा राइट एथरे आमे जदि देखिबा तो एथरे जदि मु कहबी जेमति कि 2030 जो हमर टारगेट रही कि 500 गीगावाट प्रथम मु टारगेट को जीवी तापर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को आसीबी। फास्ट मु टारगेट देखेबी कि गवर्नमेंट रो टारगेट कोन रही एनर्जी टारगेट देखि साला पर में डिफरेंट एरियाज को जीवा डायमेंशन को जीवा स्कीम कौन अच्छी ताकू देखिबा एनर्जी कौन अच्छी ताकू देखिबा
ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन कोन अछि ताकू मध्ये देखिबा तो हमें गोटे पर गोटे देखिबा एमते नै कि खाली टारगेट देखिबा ना ए टारगेट टा मध्ये मन रखिया काफी जरूरी कना मु मेंस ऊपर फोकस करूछि बट ये लेसन रो फोकस होछि मेंस ओरिएंटेड तेणु मु कहबी जो टारगेट रही 2030 जो टारगेट रही रिन्यूएबल एनर्जी कि 500 गीगावाट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जोटा नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030 50% electricity will be generated from the non fossil fuels and reduction of emission density जदि हम देखा 2005 लेवल रे 45% and 1 billion carbon जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन बाय 2030 ताले ये जो टारगेट रही आउ गोटे टारगेट कौन थिला जदि पंचामृत कथा मु कहबी ताले आउ गोटे टारगेट हम ऐड कर देबा इथरे आउ गोटे टारगेट ऐड करके ताको पंचामृत कर दे परिबा आउ गोटे टारगेट कौन को कमेंट कर पर जो माने लाइव देखु छ मते कमेंट कर परिबो आउ गोटे टारगेट होची नेट जीरो बाय 2070 ताले आउ गोटे जदि मु एठी ऐड कर देबी दैट मींस नेट जीरो बाय 2070 ताले नेट जीरो बाय ताले ये जीव तमरो पंचामृत कोन हे जीव तमरो पंचामृत so they will be पंचामृत हे जीव जहा को प्राइम मिनिस्टर सबले प्रोनाउंस करंती डिफरेंट फील्ड रे प्रोनाउंस करंती दिस इज पंचामृत ये जो पंचामृत रही आकु फोकस करबा काफी जरूरी पंचामृत को अचीव करिया पे जदि गवर्नमेंट किछि भी न्यूज स्कीम आनुचंती जेमति पीएम सूर्या घर योजना आनी थिले ताकू यूपीएससी क्वेश्चंस पचाले जे किछि भी न्यूज स्कीम्स आसुचे रिलेटेड देन यू हैव टू राइट द आंसर तापर क्वेश्चंस आसी पारे देन तापर कोन हबो क्वेश्चंस हे पारे राइट ताकू मध्ये फोकस करबा दरकार जो माने लाइव देखु छ मु तमन को कमेंट मध्ये मॉनिटर करूची राइट तो एडा मध्ये आमी आकु पंचामृत रे कन्वर्ट करि परबा ये जो पंचामृत जदि मु मने रखुची ताले मेंस रो बहुत जगह रे आकु यूज करि परबो मेंस जो आंसर राइटिंग था मेंस आंसर राइटर में काफी जगह रे को कोन करो वी कैन यूज सो ये पंचामृत को वी कैन यूज इन मेंस तो मेंस रे जो मेंस आगु को जो तमन कर मेंस अछि लास्ट वीक जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी हबार अछि तापे ये काफी वरदान रहिबो तमन कर यूज और जो मन कर मेंस भी नाही ना तमे भी मन रखिबा दरकार कना ये आगु को तमने भी मेंस लिखिबो तमने भी ये टारगेट सब जानिया दरकार ये जो पंचामृत कथा कहली रिन्यूएबल टारगेट रहिछि अच्छा सेमिति आकु गोटे क्वेश्चन पचारि पारे लेट से मु कहिबी आपरे टेक्नोलॉजी जो आसुची जेमति कि हमर 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमकु रिडक्शन करिया तामे टेक्नोलॉजी भी अछि जदि किछि टेक्नोलॉजी अछि तन ताकु पढियो सेथरे जो क्वेश्चन आसीबो राइट सेथरे मते क्वेश्चन आसीबो अच्छा एबे आसीबा हमर ताले हमर टारगेट पर हमें सोलार को देखिबा सोलार एंड विंड रो टारगेट कोन सोलार होची 300 गीगावाट बाय 2030 प्लस ताले सोलार केते 300 बाय 2030 एंड विंड रो केते देखो 140 बाय 2030 तो बाय 2030 पोटेंशियल एंड टारगेट 140 बाय 2030 ऑनशोर ऑफशोर मिसी के हम कहबो विंड रो ऑनशोर केते 30 गीगावाट बाय 2030 ऑनशोर होची 30 गीगावाट तो ऑफशोर रो टारगेट हम जदी देखिबा विंड रो अधिक अछि राइट तेणु करी विंड रो टारगेट जदी 140 रखी एंड सोलार 300 गीगावाट बाय 2030 रखा कारण इंटरनेशनल सोलार अलायंस कथा नहीं छ इंटरनेशनल सोलार हेडक्वार्टर कथा नहीं छ वन नेशन वन सन वन ग्रिड वन इनिशिएटिव सेटा भी हमें देखिथिले वन सन वन व्हाट वन अर्थ वन ग्रिड ताकू जो कांसेप्ट हमें सेटा मध्ये जानिथिबो त माने है ना पंचामृत जो एनवायरनमेंट विजन रही जेतर हमें एनडीसी कथा से सेतर तुमको पंचामृत पढ़िया पड़िबो ग्रीन हाइड्रोजन हमें ऑलरेडी पढ़ीचे ग्रीन हाइड्रोजन रो भी टारगेट ये सब टारगेट दरकार हमको राइट तापर गोटे गोटे आम जिनस को पढ़ा डेप्थ को जावा आगे मुझे टारगेट देखी दिए देन वी विल मूव टू द डेप्थ को आसवा अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जब देखो ताले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो 2023 रे आसला दैट मींस अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो आसवा टारगेट केते केते देखो 5 मिलियन टन्स रो ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट हमें रखिछे प्रोडक्शन एनुअली बाय 2030 तो बाय 2030 5 मिलियन टन्स ऑफ हमको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030 तापे कोन दरकार वी नीड इलेक्ट्रोलाइजर सेदन मध्य मु डिस्कस करथली एंड चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर जोथि पे हमको असुविधा होची बा हमको वी नीड आल्सो मोर इलेक्ट्रोलाइजर ओके ने ये केस रे हमको मध्य काफी सारा इलेक्ट्रोलाइजर दरकार सेडा में डिस्कस करथले रिडक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट्स वर्थ 1 लाख करोड़ एनुअली जदी हमें भाबो ये सब करिवारे सक्षम होचे देन हमको कोन हबो जेमते एथरे कहछि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर कैपेसिटी केते दरकार हमको 60 टू 100 गीगावाट हमको दरकार हमको टारगेट केते रहिछि एनुअली
5 मिलियन टन्स रो ता द्वारा कौन हो दैट विल क्रिएट 6 लाख ग्रीन जॉब क्रिएट करिवो 1 लाख करोड़ एनुअल इंपोर्ट प्राइस हमर रिडक्शन हो जिवो करेंट अकाउंट डेफिसिट हमर कमी जिवो रूपी स्ट्रांग हो जिवो रूपी आउ वीकेन हबो नाही अप्रिसिएशन ऑफ रूपी मे हैपेंस तो रूपी अप्रिसिएशन भी पारे राइट हाँ कि नहीं ये मध्य हमको जिनस देखा मिले अप्रिसिएशन ऑफ रूपी मध्य तुमको देखा डेप्रिसिएशन तो हबार नहीं एबे डेप्रिसिएशन चली अप्रिसिएशन हो पारे राइट चलो फिर सेमती एनवायरमेंटल एफिशिएंसी टारगेट्स जदि हम कहबा तो अंडर द नेशनल मिशंस ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी जदि हम कहबा एंड पैट स्कीम अर्थात परफॉर्म करिवो राइट नाउ एथरे कोन करा होची ताले एथरे हमर कोन रहिबो ना व्हाट वुड बी देयर अवॉइड एनर्जी कैपेसिटी दैट मींस हम कहबा ए व्हाट avoided energy capacity additions of 10 gigawatt through the efficiency improvement करिबा so that saving 50 million tons of carbon dioxide annually B target रही right B targets for the star level ये B कौन करे star level 2 star 3 star 4 stars याको B करे energy what that means हम कहबा Bureau of Energy Efficiency तले B कौन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये जमती आम गोटे लाइट किणुचे कि गोटे जिनस किणुचे ताको स्टार करूनी से 5 स्टार आम कहबा तेणुकर ये ताको लेबल्ड करूची अप्लायंस जेते तुम इलेक्ट्रोनिक्स अप्लायंस हेगला ई सब ऊपर बी तार दउची तो सेटा को मध्य हम कहि परबा परफॉर्म एंड अचीव जो रही परफॉर्म एंड अचीव टार्गेट्स मध्य रही तेणु ताको मध्य परफॉर्म एंड अचीव करियर अछि एनर्जी एफिशिएंसी टार्गेट मध्य रही बिकॉज आमको केते 10 गीगावाट एनर्जी एफिशिएंट हवार अछि खाली प्रोडक्शन करले तो हबनी वी नीड टू बी एफिशिएंट जेंते फैन लाइट ए सब एफिशिएंट हवा दरकार अच्छा ये भी गोटे गला ताले प्रोडक्शन साइड रो हम देखिले हां कि नहीं एठी हम रिन्यूएबल सोलर विंड कथा देखिले टारगेट कथा देखिले ग्रीन हाइड्रोजन कथा देखिले 5 मिलियन एफिशिएंसी देखिले हम बायोफ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग को आसीबा राइट देन आसीबा हमें बायोफ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग ये केते 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 जोटा बाय 25-26 एडवांस करा जबो ताले तापर धीरे धीरे ताको बढ़ाइबा 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग इन डीजल जोटा के लॉन्ग टर्म्स रही छी एंड 2G 3G बायोफ्यूल्स जोटा 2G हे गेला जनरेशन जाको ताले 1G हेले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स सब हम प्रेडिक्शन करू छी थर्ड जनरेशन जेमती कि हमरो लेट्स से तुमको सर ये कोन 1G 2G बायोफ्यूल किछ बुझा पड़ोनी जेतले फास्ट बायोफ्यूल प्रोडक्शन हला ताको कहै छै 1G अर्थात तुमके जनरेशन 1 तो सेटा कोन साधारणतः हमें जेमती लेट्स से खाइबा 50 वडा जिंस सेथरु तुमे कहि परिबो देन जदी हमें क्रॉप रेजिड्यू हे गेला तुमरो 2G हे गेला 3G कोन जदी हमें बाकी जो एलजी फेलजी शुरू जदी हमें बनेका स्टार्ट करले देन इट वुड बी बायोफ्यूल सो दैट मींस बायोफ्यूल रो हमें कहबा तार अपग्रेडेशन हे चलुची राइट ये सब आम कह वेस्ट एग्रीकल्चरल रिसोर्स ये सब कर परिबा तो धीरे धीरे आम कहि परिबा कि दैट मींस व्हाट ये जो तुमरो बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग कथा नहीं जो बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन को आम ध्यान दूचे तो बायोफ्यूल जदि प्रोडक्शन बढ़िबो दीटा बेनिफिट हमको हबो एक तो देखो जो पॉल्यूशन कमी जिवो दुई रे एनर्जी बढ़िबो तीन रे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हबो फोर रे सब इंपोर्टेंट कथा ये होची रिन्यूएबल रिसोर्स ये होची रिन्यूएबल सोर्स धान गछ प्रत्येक वर्ष होची कि नहीं से नडा हमें प्रत्येक वर्ष बिल रे छाड़ देके आसुचे नहीं सेम नडा ठक हमें जोड़ को बायोफ्यूल कन्वर्ट कर देबा सुगर कैन कथा नहीं जब देखिबो रास्ता रे जेतर खरा दिन आसे सुगर कैन को क्रॉसिंग करके जूस दोचे हमें पिउचे सेतुरु दीटा जिंस बाय प्रोडक्ट बाहर गोटे होची मोलासे गोटे होची बागासे जो बागासेटा हेता बागासेटा पेपर इंडस्ट्री जाई पर बा बायोफ्यूल को आसीबो मोलासेस एम फॉर मद एम फॉर मोलासेस त मोलासेसटा कोठी कि जिवो बायोफ्यूल्स हे पारे नहले से वाइन सेक्टर को पड़ाई जाए आ साधारणतः एक्चुअली बायोफ्यूल पे दरकार मोलासेस अधिक बागासेस दरकार नहीं बागासेसटा पेपर इंडस्ट्री पे अधिक दरकार ध्यान से सुनिबो पेपर इंडस्ट्री पे अधिक दरकार हेता बागासेटा किंतु मोलासेटा एटा दरकार बायोफ्यूल्स एंड वाइन पाई किंतु जेहेतु वाइन रो दाम अधिक बायोफ्यूल रो दाम कम सेति में वाइन सेक्टर माने सब नहीं कि पळौचंती जो सुगर कैन को क्रॉस कला परे जो मोलासेस है ता द्वारा कोन होची जो बायोफ्यूल सेक्टर पे कम पड़ी जाउची ता द्वारा बायो फर्टिलाइजर भी परथांता तो ए सब हमके कहि परिबा तेणु करिक आम कहवा ये गोटे आम पाखे चैलेंजेस रही तो जेते सुगर केन इंडस्ट्री रोचे से माने जो वाइन कंपनी अच्छी से तार कौन कर बाय प्रोडक्ट को लेकिन पड़ाऊँ जोटा कि इथानल सेक्टर को मिलूना है ये गोटे फैक्टर्स हमको देखा मिले सेमती आम कहीपर
तेणु करके बायोफ्यूल पई हमको कोन दरकार दैट मीन्स बायोटिक दरकार जेमते क्रॉप रेजिड्यू हेगला सुगर केन कथा कहली एथरे तमे घास हेई पारे खाइबो 50 वडा जिंस जेमते गोटे अर्बन एरिया रे भुवनेश्वर कथा नै जो भुवनेश्वर डेली केते लोक खाइबा फिंगुचंती ताकू नै कि बायोफ्यूल बना ही परिबो तो सेटा भी गोटे फैक्टर्स तुम कहि परिबो ता द्वारा वेस्ट तमरो मैनेज हे गेला एनर्जी प्रोडक्शन हे गेला आउ सेटा कंपोस्ट मध्ये कन्वर्ट हेजिवो जो तमरो तापर जो रेजिडुअल टा बाहरिवो सेटा हमरो बायो कंपोस्ट मध्ये कन्वर्ट हेजिवो सेथरे फर्टिलाइजर भी हेगला बायो फर्टिलाइजर हेगला तो काफी सेते पई आर गोटे एग्जांपल दउथले शायद मु गोटे डाउन टू अर्थ रे ना कोठी पढिथिली नाइजीरिया बोथे नाइजीरिया सोड बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट होची सुगर कैन रो नाइजीरिया राइट प्रथम तो सुगर गछ लगेले से पत्र जो फिंगी देले से पत्र बायोफ्यूल हेजिवो सुगर कैन को क्रॉस कले पेपर इंडस्ट्री को पळैला वाइन इंडस्ट्री को पळैला बायोफ्यूल हेगले पुनी ताको जेतर फर्मेंटेशन करूची से जो तमरो वेस्ट रहिला सेथरु कोन होची बायो फर्टिलाइजर हे जाउची तो एमती करके से माने पूरा कंप्लीट यूज जो कहंतनी सेटा कंप्लीट यूज कर जाउछंदी नाइजीरिया भलिया गोठी छोटो देश जति कर दे पारुची दैट मींस ताले इंडिया काहे करि परिबनी जाबिउ एटा मु बायोफ्यूल्स एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग कथा कहि देली सेमती आम आसवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टार्गेट्स कौन रही इवी आप फेम 1 फेम 2 रही इवी पॉलिसी रही 30% शेयर इवी करा कि टार्गेट रही गवर्नमेंट रो कि एटलिस्ट व्हाट 30% इवीज हो बाय 2030 से 80% टू व्हीलर 3 व्हीलर्स हो 40% बस हो प्राइवेट केते रहबो कार 30% इंस्टॉल कैपेसिटी जे देखवा 70,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन करा जो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक ताले जेतरा में फेम कले फास्टर एडॉप्शंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स बा ईवी व्हीकल्स एतर में कहूचे ता पई तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी दरकार ना सेटा गोटे प्रॉब्लम रहउची सेटा मध्ये होची फास्टर चार्जिंग स्टेशन भी रहबा दरकार इन जब ये सब रही तो आर टारगेट जो रही कि 30% ईवी शेयर एटलिस्ट 2030 सुधा बढ़िया दरकार नो डाउट वर्तमान जदि हम देखा प्रत्येक दिन प्रत्येक तार गोटे भी आसीथिला मोर मन पड़ुनी शायद प्रत्येक 10टा ना केतेटा कार जदि प्रत्येक दिन सेल होची सेथरु गोटे ईवी कार मध्ये सेल होची एमती गोटे अछि तार डेटा त माने देखि दबो मोर मन पड़ुनी एतेटा सेमती न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट जदि हम देखिबा ये केते रहिछि 7.4 अछि ताको 5 भी नहीं परिबो 2 हम केबा 20 टू 25 गीगावाट रहिछि तो दैट मींस हम केबा 7.4 टू नहीं कि 20 टू 25 गीगावाट बाय 2030 सुधा ताले आमे कहबा बाय 2030 सुधा हमरो टारगेट केते रहिछि एटलिस्ट हम कहबा 25 गीगावाट केते हम कहि परिबा सो अपर लिमिट टा नै छु आमे तो अपर लिमिट नेले हमको केते मिलुछि 25 गीगावाट मिलिबो केबे बाय 2030 सुधा हमको अपर कोन मिलि जिवो अपर जोड़ की टारगेट टा रहिछि ता द्वारा हमें ताकू केमिति अचीव करिबा ना भारत स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर्स हमें जेको मॉड्यूलर रिएक्टर्स को करिबा जोड़ा कि 2023 बजेट रे 23-24 बजेट रे सेटा अलोकेट करथले सेंट्रल गवर्नमेंट कहिथिले ताकू हमें कहि पाए कि भारत स्मॉल रिएक्टर ता ऊपर मध्ये क्वेश्चंस आसी जाईछि ताकू मध्ये कहि परबो लॉन्ग टर्म्स गोल रहिछि थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम हवा दरकार 3 स्टेज प्रोग्राम्स कारण आम पाखरे थोरियम अछि आम पाखरे त न्यूक्लियर नहीं यूएसए तो कोऑपरेशन करबनी बट नो डाउट 2008 मसिया जेतल मनमोहन सिंह थिले प्राइम मिनिस्टर सेतल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील हेतला अमेरिका सहित तापर हमर न्यूक्लियर सेक्टर टिके ग्रो करिछि मतलब एनर्जी प्रोडक्शन करबा सेतर ऑस्ट्रेलिया सहित मध्ये हमर एग्रीमेंट रहिछि कारण त माने जानछ ऑस्ट्रेलिया सहित हमर कोन रहिछि ऑस्ट्रेलियन वी आर द मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वी आर द मेंबर ऑफ वासेनार ग्रुप वी आर द मेंबर ऑफ एमटीसीआर कथा नै जदियो आमे जदि आमे कहबा वी हैव नॉट रैटिफाइड हमें रैटिफाइड तो करे नै कहा को हमें रैटिफाइड करे नै दैट मींस वी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द एनएससी मेंबर होबा पाइन चाहू छी हमें बट जेहेतु हमें व्हाट जोटा कि नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को हमें साइन करे नाही सेट में एनपीटी जेहेतु हमें एनपीटी को साइन करे नाही सेट में से माने हमकु एनएसजी रे मिसेउ नाहंती नेशनल जो हमर सॉरी हम जे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स रहिछि से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप सहित हमको मिसौ नाहंती से हमको दौ नाहंती चाइना से ऑब्स्ट्रक्शन करूछि किंतु खाली जदि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को छाड़ देबो इंडिया तो सबुथरे मेंबर्स अछि इंडिया एमटीसीआर रो मेंबर अछि इंडिया रैटिफाई करके रखछि ताकू वासेनार ग्रुप कथा नै जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कथा नै जो ये सब ग्रुप रो इंडिया मेंबर है कि रहिछि एक्सेप्ट हम कहबा व्हाट जोटा मु कहली न्यूक्लियर पॉलिफरेशन जोटा रहिछि ग्रुप्स ताकू जदि छाड़ के ओ सब रहिछि तणु करके हम कहबा जदि आम सेटा से चाइना टांग आड़ाऊँ अदरवाइज इंडिया से भी मेंबर ताकू इंडिया कहवा कथा कि इंडिया को विदाउट साइनिंग द जदि हम कह न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी साइन न करिकि भी इंडिया को जदि अपॉर्चुनिटी मिल जाता दैट मीन्स एनएससी रे काफी इंपोर्टेंट होता बट से माने सेटा को अलाउ करू नाहंती
से आम कह कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जोटा रही आम से कौन हो आमको डिफिकल्ट होमको सप्लाई करूना से टेक्नोलोजी भी सप्लाई करूना। तो वंस जदि आम राटिफाई करदे नॉन पॉलिफरेशन ट्रिटी ताले से आमको कौन करेंगे अलाउ करदे टेक्नोलोजी वगैरह आमको ट्रांसफर करेंगे। बट से आम करूना ये तुमने समस्त जानते बिकज पाकिस्तान हैज नॉट राटिफाइड पाकिस्तान साइन करें तो आम कहीं साइन कर हाँ जदिव चाइना साइन करी बट वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट हाँ कि नहीं। तो सहीटा हूँ तार रीजन हूँ तुमने समस्त जान। देन एथर आम न्यूक्लियर पॉलिसी रही आमर तार न्यूक्लियर पॉलिसी देखा जहाँ भी हो थर्मल एंड कोल सेक्टर टार्गेट जब आम देखा इनक्रीज द कोल गैसिफिकेशन आउ कौन करवा थर्मल एंड कोल सेक्टर जब देखा इनक्रीज कोल गैसिफिकेशन करवा टू 100 मिलियन टन्स बाय 2030 100 मिलियन टन्स बाय 2030 हम करवा बूस्ट डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन 1.5 मिलियन टन्स एनुअली बाय 2030 एंड CIL प्लस प्राइवेट माइंस को हमें बढ़ाइवा यहाँ टार्गेट रही कि डोमेस्टिक जो कोल प्रोडक्शन को हमको बढ़ाइबार अच्छी तापे लाइसेंस केमती इजी हो पार तापे एनवायरमेंटल क्लीयरेंस केते जल्दी हो पार ये सब आम कहीपर। ओके देन रिडक्शन आम आउ कौन करवा जोटा कि ओल्ड रही इनएफिशिएंट थर्मल यूनिट्स रही रिप्लेस करवा रिड्यूस करवा। तापर बैटरी स्टोरेज ये 50 गीगावाट बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम्स आम गोटे टार्गेट रखीचु कि बैटरी स्टोरेज में एटलिस्ट 50 गीगावाट हमको टार्गेट रखीचे 2030 जमी चाइना वगैरह कर फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी से टार्गेट्स नौ सेमती आम कहीपर नेशनल पंप्ड हाइड्रो पॉलिसी रही लार्ज स्केल पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज वगैरह करा ताकि आमर एनर्जी कमी रही जमी हीराकुद वगैरह भी करा राइट। देन आसवा क्लाइमेट चेंज एंड नेट जीरो टार्गेट रखी ऑलरेडी आम डिस्कस करें ये ऑलरेडी आम डिस्कस करें COP26 आम कौन पंचामृत जोटा कही इंडिया पंचामृत कमिटमेंट रही है ऑलरेडी तुमको कहीदे तेणुक ये पार्ट को देखीचे से इंपोर्टाट रही इलेक्ट्रिसिटी आसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टार्गेट रही 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल सप्लाई करा टू द ऑल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज सो दैट आमर कौन लॉस हम ना रिडक्शन इन AT&C losses by 12 to 15% under the DRSS by 2030 रहा एंड 100% स्मार्ट मीटरिंग करा से समस्त घरे देख स्मार्ट मीटरिंग करा प्लस आमर जो रिडक्शन करवा जो आमर लॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होची ट्रांसपोर्टेशन रे जो लॉस होची ताकू मध्य हमको कमेबार अछि वी नीड टू आल्सो रिड्यूस दैट आल्सो सेटा भी काफी इंपोर्टेंस अछि। सेमते एग्रीकल्चर एंड रूफटॉप सोलार टारगेट PM कुसुम वगैरह में पढ़ी ऑलरेडी से कौन सोलाराइजेशन केते कराई हमें दैट इन सोलराइजेशन आम कर 35 लाख एग्रीकल्चर पंप्स दिखाई एंड 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलार प्लांट कर कुसुम अंडर। तो कुसुम जोटा कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिन्यूएबल आम एनर्जी को प्रमोट करुचे ताकि एग्रीकल्चर जोटा कि डिकार्बनाइजेशन जहाँ एग्रीकल्चर को केमती डिकार्बनाइज करवा जोटा को आजिकल कॉन्सेप्ट आसी कौन कार्बन एग्रीकल्चर ताको आम कौन कहूचे कार्बन एग्रीकल्चर बोली कहूचे। आजिकल जी तुम देखो कहूँ कार्बन एग्रीकल्चर तो कार्बन एग्रीकल्चर दैट मीन्स ये तुम से लिखिपर जब कार्बन एग्रीकल्चर भी आसूसी देन यू कैन राइट द PM कुसुम तुम आड कर कि कार्बन एग्रीकल्चर कौन देख कार्बन एग्रीकल्चर है सिंपल एग्रीकल्चर कार्बन प्रोडक्शन को केमिति कमेबा दैट डज नॉट मीन्स कि कार्बन प्रोडक्शन होची उल्टा ही जे ना कार्बन एग्रीकल्चर मीन्स वी नीड टू रिड्यूस द कार्बन इन एग्रीकल्चर सेक्टर कार्बन को आम केमती रिड्यूस करवा से ये गोटे ये क्वेश्चन तो मत लगुच ये क्वेश्चन आसी पारे काफी चांसेस अच्छी कि आम जोटा कहते कि कार्बन एग्रीकल्चर को लेकिन क्वेश्चन हो पारे बा डिकार्बोनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ताकू लेकिन क्वेश्चन आसी पारे सेमती तुमको कह व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डिकार्बोनाइज द एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया ताले सेटा कौन कर तुम दैट से तुमको कह डिकार्बोनाइज एनर्जी सेक्टर को आम केमती डिकार्बोनाइज करवा ताकू लेकिन क्वेश्चन आसी पारे से तुम PM कुसुम को तुम यूज कर PM जोटा सूर्य घर योजना 1 करोड़ टार्गेट रही बाय 2030 जो रही 1 करोड़ हाउस होल्ड पर कौन सोलार है जो इंस्टॉलेशन हम से भी तुम लिखिपर दैट इज यू कैन आल्सो ऐड इट। सेमती हाइड्रोजन मोबिलिटी एंड ग्रीन पोर्ट जमती आम कहे पारादीप आमर ग्रीन आमोनिया कौटी हम पारादीप गोपालपुर ग्रीन हाइड्रोजन रही तो ओडिशा रे दुईटा जगह तुम देख गोटे हूँ हाइड्रोजन ग्रीन आमोनिया हूँ पारादीप एंड ग्रीन हाइड्रोजन हूँ गोपालपुर सेमती तुम ये लिख ग्रीन मोबिलिटी एंड ग्रीन पोर्ट बाय 2030 कि जी पोर्ट सब रही आम ग्रीन इनिशिएटिव्स ना पोर्ट्स मान कौन ग्रीन इनिशिएटिव्स ना ओके जस्ट अ मिनिट
कंक्लूजन देखा ये सब टार्गेट रही है, ये सब जहाँ हमें देखुचे टार्गेट, तापर हमें इमर्जिंग टेक्नोलोजी को जीवा। तो टार्गेट गुड़ा जानवर काफी जरूरी थिला तुम मानकू, कारण एनपीटी वगैरह ये तो साइन करनी इंडिया समस्त को कहली। सेमती न्यूक्लियर पॉलिसी दिने इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी भी नहीं कि आसबि, से डिस्कस करदेवी नेक्स्ट इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं कि आसबि। कंक्लूजन कंक्लूजन रे जेतले हम डिस्कस करूचे एनर्जी टार्गेट जोटा रिफ्लेक्ट द मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स अ क्लीन सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी आड़ को हम जाउचे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वाडे क्लीन सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी आड़ को हम मूव करूचे, अचीविंग देम विथ required strong policy support, grid modernization, domestic manufacturing, and private investment. These targets are central to the Indian strategy for the energy security, climate actions, and economic growth. By हमें target नहीं चाहिए. It means India energy target reflects a major shift. Quade clean को आसुचे towards. We are now moving towards what clean, secure, efficient, sustainable. Efficient भी लिखिबो. आउ कोन लिखिबो हमें? आउ कोन आत्मनिर्भरता इन एनर्जी सेक्टर आड़ को हमें मूव करूचे, राइट। वी आर मूविंग दैट डायरेक्शन, हाँ कि नहीं, वी आर मूविंग दैट डायरेक्शन, सेटा मध्ये हम गोटे फैक्टर्स तुम कहि परिबो। दिस टारगेट्स आर सेंट्रल टू द इंडिया स्ट्रेटजी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ ए सब रखिছে। ताले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मध्ये रहिछि, हाँ कि नहीं। Now we will comes to the emerging technology in energy sector. देखा energy sector does not means कि केवल तुमको पचार कोल ऊपर लिखो ना, कारण यही जो क्वेश्चन टा मु जो लिखिनी कि emerging technology in energy sector 2023 24 25 बैक टू बैक यूपीएससी क्वेश्चन पचारछि मेंस रे 3 वर्ष। अब एटा यूपीएससी रे फेवरेट मेंस क्वेश्चन, गोटे क्वेश्चन 100% से पचारुछि। लास्ट 4-5 वर्ष यूपीएससी पीवाईक्यू तुम माने जति रिसर्च करिथिबो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एनर्जी सेक्टर कंपलसरी क्वेश्चंस, सेटा तमरो बैटरी रिलेटेड ही पारे, सोलार ही पारे, हाइड्रो ही पारे, सेटा सी थर्मल सी टेम्परेचर को हम के सी सरफेस टेम्परेचर को केमती एनर्जी रे कन्वर्ट करिया सेटा ही पारे, राइट। सेटा गोटे बायोफ्यूल ही पारे, जोठी जोठी आसीची टेक्नोलॉजी चेंज हेची इन एनर्जी यूपीएससी क्वेश्चन पचारिछि। तेनु इंडिया वन क्लास कहचो नबा, सर काइंडली टेक वन क्लास रिलेटेड टू साइंस एंड डेवलपमेंट इंडियन स्पेस सेक्टर। ओके ठीक अच्छे, स्पेस सेक्टर नहीं जावा किसी ना। देखो स्पेस सेक्टर ऑलरेडी आमर जोटा क्रैश कोर्स चली तुम जोटा आमर उन्नति बैच चली स्टडी आईक्यू रे, से ऑलरेडी मु पढ़ाई सारी ए सब जो टेक्नोलोजी पार्ट ऑलरेडी आमर सरी मु निजे ही पढ़ी पूरा टेक्नोलोजी और टेक्नोलोजी पूरा सब आड़ू एमती ना कि गोटे एंगल रु टेक्नोलोजी डिफरेंट एंगल रु ताको पढ़ाई एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी, एनर्जी सेक्टर टेक्नोलोजी, डिफेन्स सेक्टर टेक्नोलोजी, स्पेस सेक्टर टेक्नोलोजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी, नानो टेक्नोलोजी, बायो टेक्नोलोजी, एवरी पार्ट ऑफ टेक्नोलोजी को कवर कराई से कौथरे उन्नति बैच जोटा कि चली तुम ओपीएससी मेंस में डेडिकेटेड बैच चलछि, क्रैश कोर्स स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म रे चलछि, ऑलरेडी कवर कर देछि। तो तुम माने जदी जहा को एनरोल करिया कथा करि परिबो, सेथरे इंटरनल सिक्योरिटी ऑलरेडी खत्म, हमें इंटरेस्टेड रिलेशन मु खत्म कर देछि, सेथरे मु डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करबे, शायद नेक्स्ट वीक रे डिजास्टर मैनेजमेंट भी स्टार्ट हिजबो, ठीक अछि। बाकी मु से एरिया तुम माने जोटा कहला कि से एरिया रु इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं कि आसीबे गोटे, डेफिनेटली आई विल टेक, ओके ठीक अच्छे। एनर्जी सेक्टर रू नहीं कि आसबे गोटे, डोंट वरी। जदि पूरा जो स्पेस डेवलपमेंट जहाँ रही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लास्ट 2 इयर्स जहाँ भी स्पेस रिलेटेड आसी तापर बनई देबे ओपीएससी मेंस में, ठीक अच्छे, डन बनई देबा। नेक्स्ट आसबा ताले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन आमे जदि कहबा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आमे कहबा इन एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर जदि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कथा मु कहबी ताले देखो की टेक्नोलॉजी कौन जोटा कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूएल सेल टेक्नोलॉजी, ये गोटे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाइड्रोजन तुमको पचार पर हम डिस्कस करछे ग्रीन हाइड्रोजन रो चैलेंजेस कौन, ओडिसा रे कोठी कोठी होची, इंडिया रो टारगेट अछि, इंडिया रो टारगेट केते ग्रीन हाइड्रोजन हम कहले कि 5 मिलियन टन्स रो टारगेट्स रही, हाँ कि नहीं, तो 5 मिलियंस रही, तो आर टारगेट्स मध्य हमें देखि सारछे। सेमती ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस दैट इज रिन्यूएबल पावर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बा इलेक्ट्रोलिसिस रु, कारण इलेक्ट्रोलाइजर को रन करिया पड़िबो, दैट इज व्हाई पावर्ड इलेक्ट्रोलिसिस सेथ में लिखा है।
एप्लिकेशन कोठी स्टील कर परबो, फर्टिलाइजर कर परबो, रिफाइनरीज कर परबो, शिपिंग कर परबो, हेवी ट्रांसपोर्टेशन करबो, जोठी चाहिए कहि परबो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 2023 रही टार्गेट रही 2030 जोटा आम ये पढ़ी थे। ये देख 5 मिलियन टन्स रो टार्गेट्स तो ऑलरेडी सेटा को आम कवर करेछे। ताले ग्रीन हाइड्रोजन रो चैलेंजेस कोन मु पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोलाइजेस कथा नहीं चो, रिन्यूएबल एनर्जी कथा नहीं चो, तार स्टोरेज कथा नहीं चो, ये सब नहीं कि चैलेंजेस काफी हम पाखरे रही राखी डन। सेमती बैटरी मध्य रही लिथियम आयन बैटरी तो सेमती ग्रीन हाइड्रोजन जदि हम देखबा फ्यूएल सेल्स कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जीरो एमिशंस। ताले फ्यूएल सेल कन्वर्ट द हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये मध्य गोटे रही हमर कि फ्यूएल सेल केमती हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करबो, दैट इज आल्सो हम कहि परिबा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मध्य रहिबा जोटा हम कहले लिथियम आयन बैटरी कथा नै जो, सोडियम बैटरी कथा नै जो, सॉलिड स्टेट बैटरी कथा नै जो, फ्लो बैटरी कथा नै जो। ये जो जेते बैटरी जेते आसुची आज पर्यंत लिथियम आयन तो बहुत पचार सालन से ताको हेल्प टू टैकल द रिन्यूएबल्स आम कहबा व्हाट इंटरमिटेंसी तो ताको मध्य कहबा। इंडिया लॉन्च 3760 करोड्स जोटा कि BESS स्कीम करछंती बा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को करछंती सेटा जति मु कहि परिबी। सेमती पंप्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज मध्य रहिछि, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ये गोटे मध्य रहिछि हम कहिबा। वाटर बेस्ड स्टोरेज फॉर द बैलेंसिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी हम कहि परिबा कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पे पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज तुमको सर एटा केमती हेई पारे, केमती हेई थरे देख जेमती महाराष्ट्र ओडिशा प्रोजेक्ट सब चलछि खास करे हम कहिबा। अर्थात कोन जेमती हीराकुद रे भाबो, हीराकुद रे ना वाटर कौन कला फॉल कला, वाटर जितने फॉल करुच्ची टर्बाइन को बुलाऊँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होची, सेम वाटर को आउ थे लिफ्ट करके सेपट रखीदेवा, आउ थे लिफ्ट करके आउ गोटे साइड में देखा पंप कर पुणी ऊपर ताको स्टोरेज कर पुणी से आउ थे पड़ो पुणी आउ थे तो सही सर्कुलेशन हो सही सर्कुलेशन हो ताद्वारा आमको खरा सीजन रे खास कर मु कहबी खरा दिने जो वाटर फ्लो कमी जाए से टाइम आम यूज करवा। बेसिकली यार यूज होची पंप्ड हाइड्रो एनर्जी ये खरा सीजन रे ताकि ये तुमको पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रो कमी रहिबो नाही। राइट नाउ ऑफ रिवर पंप्ड हाइड्रो जोटा आंध्र प्रदेश ये सब जगह में कहि परबो रिवर रे मध्य करबा। स्मार्ट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कहबा जेमति स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड मध्य तुम मैंने जानथो कि स्मार्ट ग्रिड कौन सपोज भाव खरा दिन चलती कटक भुवनेश्वर जेते आमर अर्बन सेंटर्स रही ओडिशा रे जो जगार ग्रिड रे प्रेशर अधिक पड़ो ना तो से ग्रिड ऑटोमेटिकली साइड को पावर सप्लाई बढ़ाई दो, ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ाई दो जहाँ को हम कहते स्मार्ट ग्रिड। तो वी विल फोकस ऑन द स्मार्ट ग्रिड सो दैट एनेबल्स टू वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड डेटा ड्रिवेन हो पारिबो। इम्प्रूव रिलायबिलिटी तादर कौन दैट विल इम्प्रूव रिलायबिलिटी कहि परिबा, रिड्यूस लॉसेस को रिड्यूस करिवो एंड इंटीग्रेट द रूफटॉप सोलार्स एंड ईवी कथा हम कहि परिबा। तो ये इम्प्रूव करिवो कौन रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करिवो, रिड्यूस द लॉसेस करिवो एंड इंटीग्रेट द रूफटॉप सोलार ईवी कथा नहीं जाओ ना। कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट मीटर आम जमती कहि परिबा रहिछि जेमती व्हाट स्काडा कथा नहीं जा एडवांस सेंसर रहिछि, ऑटोमेटेड फीडबैक्स रहिछि। तो ये आम कहि परिबा कि स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड हेले कोन हबो कि आमको जना पड़ जाए डिमांड केते रहउछि, फ्लक्चुएशन केते रहउछि, लोक माने आराम से पाई परबे, लॉस्ट हमर रिड्यूस द लॉस आम कहि परिबा, रूफटॉप सोलार्स मध्य कर पर ये सब फैक्टर्स को हमें जाई पर। सेमती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग कथा नहीं जो दिस इज आल्सो हमें आकु एनर्जी सेक्टर रे मध्य वी कैन आल्सो यूज दिस वन इन एनर्जी सेक्टर। खास कर हम फोरकास्टिंग सोलार विंड आउटपुट्स एठी हमें कहि परिबा। देन प्रेडिक्टिंग सोलार डिमांड्स कथा नहीं जाओ आकु मध्य ग्रिड ऑप्टिमाइजेशंस कथा नहीं जाओ, फॉल्ट डिटेक्शन हे गेला कोठी डिटेक्शन होची फॉल्ट डिटेक्शंस वगैरह करि परिबो। एनर्जी ट्रेडिंग तो चलो फिर हमें जीवा इंटरनेट ऑफ थिंग्स मध्य आसी अछि, रिन्यूएबल एनर्जी रे फ्लोटिंग सोलार्स आसी अछि। आजिकली ओडिशा गवर्नमेंट मध्य हीराकुद रे फ्लोटिंग सोलार करियो बोली टारगेट नै छथि। सोलार पैनल दैट इंस्टॉल्स ऑन द रिजर्वायर एंड लेक्स करछे जोटा कि सेव द लैंड करे, रिड्यूसेस एवापोरेशन, इंप्रूव्स पैनल एफिशिएंसी एसो हमर हेइ थाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आम कह ऑफशोर विंड एनर्जी मध्य, ऑफशोर विंड एनर्जी हायर विंड स्पीड मोर पावर होउची टारगेट जोटा कि 30 ऑफशोर आम 30 गीगावाट ऑफशोर आम रखीचे बाय 2030 गुजरात तमिलनाडु दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर आम कहि परिबा। तो किछि आम देखुचे कि रिन्यूएबल्स हाइब्रिड सिस्टम रही सोलार विंड स्टोरेज
हाइब्रिड सिस्टम हे परिबो हाइब्रिड पार्क हे परिबो बैटरी द्वारा हम स्टोरेज करबा सोलार प्रोडक्शन करबा विंड प्रोडक्शन करबा आ उठे आसी छि आज कोन ना एग्री सोलाराइजेशन अर्थात माने ऊपर सोलार तले एग्रीकल्चर चाष होची आउरी गोटे टेक्नोलॉजी कोन आसी छि कहलो जेमति मेट्रो ट्रेन सब मेट्रो रेलवे गुडा जायनि कि दिल्ली एनसीआर एबे गोटे नुआ टेक्निक चलछि जो मेट्रो लाइन टा रहिछि सेथरे मध्ये सोलार को बिछा जाउछि सेथरे मध्ये सोलार करा जिवो ताकि सोलार ड्रिवन मेट्रो टाको मध्ये हमें सोलार ड्रिवन करि परिबा मेट्रो टाको कोन करबा हमें सोलार ड्रिवन करि परिबा दैट इज आल्सो गोटे ये मध्ये चलछि इंप्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड ग्रिड स्टेबिलिटी तो ये गोटे खास करी हमें कहबा तुम देखो दिल्ली एनसीआर कौन करूँ मु गोटे तुमको देखा दिल्ली एनसीआर एवं कौन चलती कि इंडियन जो आम मेट्रो सिस्टम रही सी कौन करुँच भाव यहाँ हूँ ट्रेन लाइन एमती ट्रेन लाइन एमती थाए तो ट्रेन लाइन रे से माने कौन करुँच भितर सोलार को मतलब फिट कर दौरान तो ट्रेन यही ऊपर देकी एमती जाऊँगी राइट तो जिते ट्रेन पलैगला कौन पुणी चार्ज हो दैट मीन्स ये सब खरा तो पड़ुछि ता द्वारा ए सेम एठू जहाँ पावर प्रोडक्शन हम ट्रेन बा आमे कहबा जो मेट्रोटा से रनिंग हो पार सो दिस इज ऑल्सो वन इनिशिएटिव जहाँ आम ये टेक्नोलोजिकल ये कही पार कि सोलार ड्रिवेन रेलवे को आम केमती सोलार ड्रिवेन कर राइट सोलार एनर्जी को आम केमती ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर रे यूज करूचे दैट वुड बी ऑल्सो इंपोर्टेंट आम कही पार ठीक अच्छे सेमती हाइब्रिड सिस्टम जोटा मु कहली तमरो सोलार अच्छी विंड अच्छी स्टोरेज एंटा रही कनसेंट्रेटेड सोलार पावर बड़ बड़ पार्क करा जाउछि राइट मिरर वगैरह यूज करके हमें कौन कनसेंट्रेटेड ये लिखाई है ना यूजेस ऑफ मिरर ना ये केमती होता है देखो मतलब गोटे जगह मिरर को यूज करके हमें कौन फोकस करता जोटा कि थर्मल एनर्जी जनरेट कर केमती देख भाव यहाँ गोटे सोलार प्लेट लगी ये गोटे मिरर रे जमती मिरर रे आम कौन कले ये गोटे मिरर अच्छी ये मिरर रु ये डिफ्लेक्ट करा ये मिरर रु एठी को आसीबो ये मिरर रु एठी की आसीबो चारिपटे जो मिरर अच्छी ये गोटे जगह को फोकस करिबो मिरर सब सो दैट चारियाडे सनलाइट गुडा रिफ्लेक्ट होइके एठी आसी पहुँचो ताको जहाँ को हमें कहचे कनसेंट्रेटेड सनलाइट ताको हमें कौन यही जगह कनसेंट्रेट कले तो यू आसला ये तो ये जो कनसेंट्रेटेड करवा द्वारा हाई एनर्जी तुम जनरेट कर बट मिरर द्वारा सेटा भी आम कौन करवा बहुत सारा गुड इवनिंग दीप्ति राइट ता द्वारा आम कौन करवा बहुत सारा कनसेंट्रेटेड सोलार पावर करके जनरेट अधिक कर सोलार पावर विथ स्टोरेज ऑप्शंस हमको रही पारिबो करेक्ट एटा गोटे सेमती न्यूक्लियर सेमती हमर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जोटा इमर्जिंग रही खास कर मुझे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये काफी इंपोर्टेंस रही जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रही 50 to 300 मेगावाट जो कंपैक्ट रिएक्टर सब रही आपको जदि आम करवा तो आमको सार ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कथा आम कहीं भावुचे बिकज दे आर इजी टू हैंडल एथे न्यूक्लियर वेस्ट बाहर बा जमती फुकुशिमा भाया इनसीडेंट हबार चांसेस कम थाए जोटा कि तुम जानिछ कोठी फुकुशिमा जिते लिकेज होता जापान रे तेणुक एटा हैंडल सेफर होता है क्विक टू बिल्ड होता है लो कॉस्ट हो पार कंपैक्ट हो पार आम भल तेणु वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऊपर फोकस करूचे जाको कहुचे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िबो एफिशिएंसी तो मु कहबी प्रोडक्शन बढ़िबो एफिशिएंसी भी बढ़ी पारे जदि आम इंस्ट्रूमेंट जहाँ यूज करुचे एफिशिएंट मु सपोज ये बोर्ड यूज करुचे तुम को पढ़ाई जदि मो बोर्डटा ही एफिशिएंट हम दैट मीन्स कम एनर्जी कंज्यूम करिवो लाइट लगी से जदि एफिशिएंट हम देन कम हम ये तुम को बुझा पड़ो राइट तेणु करके सेमती आम कहवा थोरियम बेस्ड रिएक्टर जदि हेगला ताले इंडिया पाखे थोरियम काफी अच्छी इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम्स इन द वर्ल्ड जदि थोरियम बेस्ड आम रिएक्टर करदेले आम पाखे अबंडेंट थोरियम अच्छी जोटा कि मोनाजाइट सैंड तुम जानिछ ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला कोस्ट रे सब हाईएस्ट मोनाजाइट सैंड देखा जाए ता व्यतीत ऑस्ट्रेलिया रे देखा जिवो तुमको ब्राजील रे देखा जिवो तुमको आफ्रिकन कोस्ट रे देखा जिवो खास करी आफ्रिका मु जदि कहबी टॉप 3 होची तमर के जेमति कि चिले कथा नै जो अर्जेंटीना कथा नहीं ब्राजिल कथा नहीं इंडिया कथा नहीं ऑस्ट्रेलिया कथा नहीं ये मन पाखे काफी अच्छी इंडोनेशिया भी देखा जाए दैट आम कहवा तो ये सेमती फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आम कहवा 3 स्टेजेस आम रखीचे तेणुक आमको जदि कहीं न्यूक्लियर दौनी आम थोरियम अच्छे थोरियम बेस्ड आम करवा समबडी इज नॉट गिविंग न्यूक्लियर टू अस दैट मीन्स राइट तो जदि आमको कहीं दौनी आम यूरानियम कथा कहूँ न्यूक्लियर मुझे कहली भूल रे सॉरी यूरानियम कहीं जदि आमको दौनी यूरानियम बेस्ड रिएक्टर रन करने आम पाखे यूरानियम एमती कम यूरानियम आम क्या डिपेंडेंट होचे ऑस्ट्रेलिया उपर डिपेंडेंट होचे कनाडा उपर डिपेंडेंट होचे आउ क्या काजाखस्तान उपर डिपेंडेंट होचे यूरानियम आउ से आमको सप्लाई से जाए न करनी जो पर्यंत आम एनपीटी न साइन करुचे
यूएसए सेपटे यूएस रो प्रेशर रहिबो कि ना इंडिया को दियो नहीं, एनपीटी साइन करिनी, एनएसजी रो मेंबर नुह, हाँ कि नहीं, एनपीटी साइन करिनी आमे सेत तो नॉन पॉलिफरेशन ऑफ ट्रीटी आम साइन करना से गोटे आम गोटे बैरियर हो पारे बट सिविल न्यूक्लियर डील ऑलरेडी आम यूएसए सहित करके रखीचे ऑस्ट्रेलिया सहित मुझे कहली वासेनार कथा नहीं इंडिया इज ए पार्ट ऑफ वासेनार एग्रीमेंट इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप मेंबर अच्छी जो लगभग 43 ରୁ 44 मेंबर्स रही तेणु करके आम ये सब रखीचे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कथा नहीं जदि आपको आम कहे मोर फ्यूएल दैन द कंज्यूम ये जनरेट फ्यूएल अधिक जनरेट देन कंज्यूम 500 मेगावाट जदि फास्ट ब्रीडर जोटा कल्पकलम्स रही तमिलनाडु रही आपको जदि आम कहूचे दीज आर ऑल्सो कल्पकलम्स कथा नहीं ये मध्य काफी इंपोर्टेंस रही सेमती ये काफी इंपोर्टेंट लास्ट ईयर यूपीएससी को क्वेश्चन पचार डबल सी यूएस लास्ट ईयर क्वेश्चन आसी लास्ट ईयर ना ये वर्ष बोधे यूपीएससी मेंस रे मुझे स्टार्टिंग रू कही ये क्लास रू काफी क्वेश्चंस हमको देखिए को मिलिबो राइट शायद देखिदबो ये जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज 2025 मेंस रे यूपीएससी पचाची नले 2024 मेंस रे क्वेश्चन पचाची मु तुमको स्टार्टिंग रो सेति पे कहिची ये जो टेक्नोलॉजी मु पढौची इनोवेशन जो एनर्जी सेक्टर रे आसुची आ पर 100% गोटे क्वेश्चन तुमको मिलुची यूपीएससी रे ओपीएससी तो मु कहूनी यूपीएससी 100% गोटे क्वेश्चन लास्ट 5 वर्ष देखो फ्रीक्वेंटली दे आर आस्किंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एनर्जी सेक्टर ताले जो कथा तमे आउटे पूर्व सोनु प्रसाद मते कहतले के सर गोटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे इमर्जेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड रो गोटे टॉपिक बा गोटे दिन आपण लेसन नै कि आसंतु सेही भले मु कहिबी कि एई जो सेक्टर रे जेमति साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कहबा स्पेस सेक्टर कथा नउचो सेमति एनर्जी सेक्टर मध्ये काफी इंपोर्टेंट एनर्जी सेक्टर मध्ये से पचारुचंती चलो फर हम छिबा राइट सेमति हम कहबा बायो एनर्जी इनोवेशन मध्य रही जमी 2G इथानल कथा नहीं 3G कथा नहीं कंप्रेस्ड बायोगैस कथा नहीं हो बायो हाइड्रोजन कथा नहीं आमर गोबर गैस कथा नहीं ये सब आसूची कि नहीं दीज आर ऑल्सो दैट मीन्स बायो एनर्जी इनोवेशन आपको क्वेश्चन पचार पड़े आ बायोफ्यूएल कथा यूपीएससी आगुरी पचार की रखी कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल फुलफिल द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिति करिवो सेटा मध्य आसुची दैट मीन्स इनडायरेक्टली से बायोफ्यूएल कथा ही पचारुथिले इनडायरेक्टली से कहा कथा पचारुथिले बायोफ्यूएल कथा पचारुथिले सेमति वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी हम कहिबा जेमति प्लाज्मा ग्लासिफिकेशन कथा नहीं एनारोबिक डाइजेस्टेशन कथा नहीं दैट इज पायरोलिसिस कथा नहीं ये वेस्ट टू एनर्जी ये होची जदि तुमको क्वेश्चन काली पचारिबो मेंस रे के डिस्कस द वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन इंडिया से केमती एनर्जी सिक्योरिटी को नहीं जीवो सेतो हमको लिखिया पड़िबो कि पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी कथा लिखिया पड़िबो एनारोबिक डाइजेशन कथा लिखिया पड़िबो एथरो मते गोबर गैस बसे तो एनारोबिक रहबो ना तमरो से जते मीथेन गैस बस तो एथरो हबो देन हमें कहबा प्लाज्मा गैसिफिकेशन हे पर कोल गैसिफिकेशन मध्ये हमें करि परिबा राइट कोल गैसिफिकेशन से कर तेणु करके वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी जदि से पचारा से गोटे एनर्जी सेक्टर को लेकिन पचारि पारे से वी नीड टू डिस्कस सेमती मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ईवी कथा नहीं ये तो चाहूँ काफी चलती ईवी न्यूज रो अच्छी हाइड्रोजन फ्यूएल सेल बैटरी ये सुटेबल एंड हेवी ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन पे मध्य काफी हमको दरकार होता है तो काफी इंपोर्टेंट जब मुझे बैटरी स्वापिंग से गला फास्टर रिप्लेसिंग फॉर द 2 and 3 व्हीलर्स तो बैटरी स्वाप कर देबा हमें जो हमारो 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स रे ताकि मैं रिप्लेनिश करबा ताकि बैटरी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करबा जेंते लिथियम आयन्स कथा नहीं चाहते में राइट ये सब कोन ड्यूरेबिलिटी अधिक आउ काफी होल्डिंग पावर तार अधिक फास्टर्स मध्ये हम कहि परिबा तो दैट इज व्हाई ये टेक्नोलॉजी हमको दरकार राइट सेमते हमें मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशंस कोन रहिछि सेतरे में सेमते एडवांस विंड टरबाइन डिजाइन कथा नहीं तो ये काफी जिंस इवन हमें ब्लॉकचेन को मध्ये एनर्जी सेक्टर यूज करि परिबा राइट तो ये थिला ताले पॉलिसी देखि पाबे हमें देखिबा ना भी पॉलिसी को आसीबा तो ये तो थिला हमें देखेली कोन दैट इज प्रथम तो टारगेट एनर्जी रो टारगेट सब पढाइतली तापर तो मु देखली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोन रहिछि ताको देखैतली ना एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज को आसीबा ताले गवर्नमेंट रो जो एनर्जी रिलेटेड पॉलिसी अछि ताको देखो कने एटा मध्ये काफी इंपोर्टेंट टारगेट मु प्रथम डिस्कस कर दैछि राइट तापर हम टेक्नोलॉजी गले ना पॉलिसीज को जिबा कने एनर्जी पई जो पॉलिसीज रहिछि से पॉलिसी मध्ये काफी इंपोर्टेंट कौन सेमती जेमती नेशनल एनर्जी ड्राफ्ट पॉलिसी नीति आयोग रही इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी सेटा मध्ये रही तो ये जो पॉलिसी सब रही ये पॉलिसी सब मध्ये काफी इंपोर्टेंट तो फास्ट मुझे नेशनल ये जो पॉलिसी गुड़ा मुझे जोटा कि तुम नेशनल एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट नीति आयोग करके रखी दैट इज काफी इंपोर्टेंट जो थे इंटीग्रेटेड एनर्जी एसेस सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी
राइट ये सब आम कहीपर तेणुक मु कह कथा कि एनर्जी जिते पॉलिसी अच्छी ना से नेशनल सोलार मिशन कथा नहीं जो से नेशनल विंड मिशन कथा नहीं जो विंड सोलार हाइड्रो पॉलिसी कथा नहीं जो से पीएम कुसुम कथा नहीं जो से विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 2030 ये जो जिते विंड अच्छी टार्गेट ताकू कथा नहीं जो ये सब डिस्कस कर से ग्रीन हाइड्रोजन कथा नहीं जो जोटा केते हमर रहइबो एथरे 5 मिलियन टन्स हम कहि परिबा से सोलार पार्क 2000 कथा नहीं जो से ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स कथा नहीं जो तो ये जेते रही उज्जवल डिस्कम्स कथा नहीं जो अल्ट्रा मेगा पावर कथा नहीं जो कोल ब्लॉक तो ये सब न्यूक्लियर पॉलिसी मध्य मु ऐड कर देछि ताले ये सब पॉलिसी तो शायद समस्त किसी ना किसी जानिछो तो मु न्यूक्लियर पॉलिसी रु एठु जिबा को आमे न्यूक्लियर पॉलिसी रु जिबा कना जो न्यूक्लियर पॉलिसी रही तो जदि मु कहबे जो न्यूक्लियर पॉलिसी रही हमरो सिविल लिएबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज जोटा एक्ट 2010 रही ताकि जे भी आम देश रे न्यूक्लियर पावर प्लांट करिवो कि लिएबिलिटी किए नेबो हु विल टेक्स द रेस्पोंसिबिलिटी लिएबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हबो कि फॉर द इंटरनेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशंस मध्ये रहइबो इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 बारंबार कहिछि मु आज सेमती एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 रही तो ये सब रही हमर फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर्स एंड थोरियम पॉलिसी तो ये जेते पॉलिसी अछि सब मु दे देछि ताकि तमे ताकू एग्जाम रे कोठी ना कोठी ते यूज करि परबो मेंस एग्जाम रे कोठी ना कोठी हमें यूज करि परिबा बट हमें ओडिसा सेक्टर को मध्ये आसीबा राइट ये सब पॉलिसी मु दे देछि राइट यार पीडीएफ्स तुमको मिली जिवो हमर जो टेलीग्राम चैनल अछि टेलीग्राम चैनल्स रे मु देइथिबी जोडा वेस मेंटर टेलीग्राम चैनल सेथरे मु देइथिबी नॉलेज स्टडी एक टेलीग्राम चैनल तो बेटर यू विल जॉइन बोथ द टेलीग्राम चैनल्स मोर पर्सनल जोटा टेलीग्राम चैनल रही वेस मेंटर टेलीग्राम चैनल रही जॉइन दैट ताकि पीडीएफ्स तुमको तुरंत ही मिली जिवो अच्छा ये पॉलिसी परे ये सब पॉलिसी जीवो तापर रिन्यूएबल सेक्टर जोटा कि हमें ताकू हमें देखिचे रिन्यूएबल सेक्टर तो के मु टिके ओडिसा आडू को आसीबा हमें तो ये डिस्कस कर देछि मु ऑलरेडी आपको डिस्कस कर देछि राइट तो हमें ओडिसा को टिके आसीबा न्यूक्लियर सेक्टर्स जोटा कि हमें कहबा राइट टिके हमें ओडिसा को टिके देखि देबा ओडिसा को आसीबा तले ओडिसा रा एनर्जी प्रोफाइल्स एंड एनर्जी कॉन्टेक्स्ट जदि हम देखिबा ओडिसा रिच हम पाखर कोल काफी अच्छी मिनरल्स अच्छी वाटर अच्छी कोस्टल लाइन अच्छी तले ओडिसा रे अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी ओडिसा पाखर कोल अच्छी ओडिसा इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल ओडिसा पाखरे लॉन्ग कोस्टल लाइन अच्छी ओडिसा पाखरे बीइंग ए ट्रॉपिकल रीजन जेहेतु सोलार भी प्रोडक्शन करि परिबो लार्ज हाइड्रो पावर हे परिबो रिवर मध्ये काफी अच्छी ओके नहीं सेटा मध्ये हे परिबो कोल मध्ये हे परिबो थर्मल्स हे परिबो अच्छा न्यूक्लियर भी ओडिसा करि परिबो कना ओडिसा गवर्नमेंट एबे भाबुचंती गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी करिया पई ए कथा शायद तमने जानथिबो कि सेटा मध्ये एनटीपीसी एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सहित मध्ये से कथा होचंती कि जदि हमर गंजाम रे न्यूक्लियर पावर प्लांट पई से माने भाबुचंती कि जदि हे परिबो ता पई मध्ये फिजिबिलिटी से माने डिस्कस करूचंती राइट ता पई मध्ये तेणु ओडिसा रे जदि हमें एनर्जी देखो ओडिसा एनर्जी डेफिशिएंट नुह जदि कहीं तुम पचार वेदर ओडिसा इज एनर्जी डेफिशिएंट ना ओडिसा सरप्लस ओडिसा जो आमर हीराकुद रु हम तो सप्लाई करूचे दिल्ली को दउचे हीराकुद रु इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली जाउचे कैन यू इमेजिन दैट तो आम पाखरे एनर्जी काफी अच्छी बट हाँ लोक अफोर्ड करि परिबा दरकार अफोर्डेबिलिटी रहबा दरकार खाली प्रोडक्शन हेबे दरकार नहीं प्रोडक्शन भी हबो डिस्ट्रीब्यूशन हबो अफोर्डेबिलिटी ये सब रहिबा दरकार तेणु आम पाखरे जदि आमर ओडिसा रे जदि इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं जिवो तले आमे देखो ओडिसा रे द स्टेट हैज कंसीडर थर्मल कोल बेस्ड कैपेसिटी केते 20 गीगावाट ऑपरेशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट 20 मार्च 25 सुधा थर्मल जोटा कोल बेस्ड हमर कैपेसिटी केते 20 गीगावाट रहिछि रिन्यूएबल फ्रंट रे जदि हम देखिबा 2025 सुधा में ओडिसा इंस्टॉल सोलार कैपेसिटी केते केते मेगावाट देखि दियो 706 मेगावाट ओडिसा एतिकी सोलार कैपेसिटी करिछि एबे तो हीराकुद रे से माने फ्लोटिंग जोटा हमर प्रीलिम्स रे क्वेश्चंस माते आसीतला हीराकुद रे डिफरेंट जगह रे फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट सब मध्ये करा जाउछि ओडिसा हाइड्रो पावर रे केते करूछि देखिबा हमें हाइड्रो पावर्स केते एठी देखा विथ अनदर 486.66 मेगावाट अंडर डेवलपमेंट कहबा एंड जोटा कि हाइड्रो पावर मध्ये ओडिसा मध्ये काफी अधिक अछि तेणु ओडिसा रो टार्गेट जदि हम देखबा इन टर्म्स ऑफ टार्गेट जदि देखबा स्टेट रो एम्स रहिछि कि 33% ऑफ इट्स पावर्स नीड्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सेक्टर बाय 2036 एंड 50% बाय 2047 ताले जो रिन्यूएबल एनर्जी हमर रहिछि हमें 30% प्रोड्यूस करे बाय 2036 जोटा हम कहछि विकसित ओडिसा आउ 50% करबा 47 सुधा जितरा हम कहछि विकसित भारत कथा कहछि
एटा हमर टार्गेट होची तो ये जेतेबेले भी एनर्जी ऊपर आसुची क्वेश्चन ओडिसा रे ए टैग लाइन टाको तुमे कॉपी पेस्ट कर देबो ए जो रहिची कॉपी पेस्ट कर देबो तुमे ताको मेंस आंसर राइटिंग रे तुमको काफी यूज आसी जबो सेमते की स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजिक कोन रहिची जेमते कि रिसोर्स आम पाखरे काफी रिसोर्स मु कहिची कोल्ड रे सेकंड होची वाटर बॉडीज एते सारा रिवर्स होची मोर देन आम के 50 रिवर्स हमको देखा जबो हां के छोटो बड़ मिसई कि जति मु कहबी मेजर तो तुमरो रहिची केते 6 रिवर किंतु सेथरे 6 को हमें आउ छाडी देजे छोट छोट 11 रिवर्स होची हमरो जोटी ओडिसा सरकार कहउछंती मेजर होजे 11 टी रिवर हमरो सेटा को मध्ये तुम कहि परिबो हाइड्रो पंप स्टोरेज जोटा हीराकुद कथा मु कहितली हाइड्रो पंप स्टोरेज पे हम पाखरे काफी आम पहुंची अपॉर्चुनिटी प्लस मु कहिची जेहेतु ओडिसा गोटे ट्रॉपिकल रीजन रहिची वर्ष सारा सोलार प्रोडक्शन हे परिबो विंड अछि कोस्टल लाइन अछि विंड हे परिबो सोलार हे परिबो टाइडल हे परिबो हम पाखरे अभाव ने एनर्जी रो सोर्सेस रो बा जदि कहबा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म ओडिसा मध्ये आनिची ओडिसा कोन डिस्ट्रीब्यूशन कोची जेमती हमर स्मार्ट मीटरिंग वगैरह करा जाउची ए सब तुम मैंने जानिछो तेणु आम पाखे जो 30% एंड 50% टार्गेट रखीचे रिन्यूएबल सेटा मध्ये तुम जानवा दरकार मेजर प्रोजेक्ट कौन करछे जेमती तालचेर रीजन रे आमे कहबा जोटा कि लार्ज थर्मल पावर प्लांट तालचेर रे करूचे सेमती आमे रिन्यूएबल सेक्टर जदी सोलार पार्क करूचे रूफटॉप सोलार करूचे सोलार पंप करूचे आमे ए सब कहूचे आउरी फ्लोटिंग सोलार मध्ये करा जोचे डिफरेंट डिफरेंट जगह रे राइट सेमती पॉलिसी पे आमे कोन करछे रिसेंटली जदी आमे टार्गेट जोटा रहिछि 50% 2047 ये ऑलरेडी मु टार्गेट तुमको कहि देली ये टार्गेट गुडा को मध्ये टिके मन रखिबो चैलेंजेस मध्ये ओडिसा पाखरे रहिछि ओडिसा पाखरे चैलेंजेस कोन रहिछि ओडिसा पाखरे चैलेंजेस होछि लैंड एंड क्लियरेंस जो सब आमे प्रोजेक्ट करबा तापे लैंड दरकार तापे क्लियरेंस दरकार डिपेंडेंसी आम पाखरे आमे होचे हमर ओडिसा रे जदी देखो 90% लगभग 80 टू 90% एनर्जी थर्मल सेक्टर आसुछि ताल ताकू रिप्लेस करिकि 30% रिन्यूएबल करबा 50% करबा बाय 2047 गोट ह्यूज माउंटेन टार्गेट इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबिलिटी रहिछि फ्लड होची साइक्लोन जेतर हैला फानी हैला केते हजार इलेक्ट्रिक खुंट भांगी थिला जानि छ तमे कटक भुवनेश्वर 10000 केते 10000 इलेक्ट्रिक पोल स्माश्ड इन फानी मोर देन 30000 इलेक्ट्रिक पोल खाली भांगी जेतला आमे कहबा पूरी एंड खोर्धा डिस्ट्रिक्ट्स रे सेटा गोटे चैलेंज रहिछि आमे कहबा सेमती आमे ग्रिड इंटीग्रेशन एंड स्टोरेज कथा नै छ फाइनेंशियल टार्गेट मध्ये रहिछि तो चैलेंजेस तो रहिछि नो डाउट कि चैलेंजेस अछि मध्ये आमे कहि परिबा ठीक अछि राइट तेणु ये सब को नहीं कि आगु को जीवा आमे तो ये भले टॉपिक्स तम मानो मेंस पे मु नहीं कि आसीबी गोटे पर गोटे टॉपिक्स नहीं कि आसीबी आज जो सोनू प्रसाद कहलो कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर गोटे नहीं कि आसंतु रिसेंट डेवलपमेंट जोटा स्पेस हो जहां भी हो तो ता ऊपर मु गोटे नहीं कि आसीबी बिल्कुल नहीं कि आसीबी ओके हां तो या फिर क्वेश्चंस नहीं कि बिल्कुल नहीं कि आसीबी तो आज रो सेशन को एठी रखिबी थैंक यू एवरीवन कीप